मित्रों नमस्कार। मित्रों आज अपना जो चैप्टर चलेगा वो रणथंभौर के चौहान वंश का द्वितीय भाग चलेगा। तो मित्रों आपने अगर रणथंभौर के चौहान वंश का प्रथम भाग नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद में अपन इस रणथंभौर के द्वितीय भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मित्रों ये अपना दुर्ग है वो रणथंभौर दुर्ग है। स्क्रीन पर देखिए ये अपना जो दुर्ग है मित्रों ये है रणथंभौर दुर्ग। ये अपना जो दुर्ग है ये है मित्रों रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग ये दुर्ग दो पहाड़ियों के मध्य में बना हुआ है। एक पहाड़ी है रण और जो दूसरी पहाड़ी है मित्रों उस दूसरी पहाड़ी का नाम है थंबन। और रणथंबन या रण स्तंभ जो पहाड़ी है तंबन इसी का नाम है रण स्तंभ, इन दो पहाड़ियों के मध्य में बना हुआ है, इसलिए इस दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं? रणथंभौर दुर्ग कहते हैं, इसलिए इस दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग की अपन बात करें तो इस दुर्ग का निर्माण है वो 8वीं सदी में 8वीं सदी में एक चौहान शासक थे जिनका नाम है रणथंबन और उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इस दुर्ग का नाम रणथंभौर दुर्ग पड़ा। इसको अपन अध्ययन कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। उसके बाद में अपन ने देखा था कि 1194 ईस्वी में इसमें चौहान वंश की जो नींव रखता है 1194 ईस्वी में, और वो 1194 में चौहान वंश की यहाँ नींव रखता है पृथ्वीराज के तृतीय के जो पुत्र था गोविंद राज। वो गोविंद राज ने यहाँ 1194 में चौहान वंश की नींव रखी और इस रणथंभौर पे चौहान वंश की नींव रखने के बाद में उसका जो पुत्र है वो बल्लन देव आता है। बल्लन देव को इल्तुतमिश पराजित कर देता है और इल्तुतमिश पराजित करने के बाद में 1226 में इल्तुतमिश उस पर अधिकार कर लेता है रणथंभौर दुर्ग पर। इस रणथंभौर दुर्ग पर इल्तुतमिश जब अधिकार कर लेता है तो उसके बाद में 1236 ईस्वी में है जो चौहान वंश का अगला शासक आता है और उसका नाम मिलता है मित्रों बाघभट्ट, और वो पुनः अधिकार कर लेता है। जब चौहान वंश का 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में अधिकार कर लेता है, फिर यहाँ का जो शासक होता है 1250 से 82 के मध्य में वो हमीर देव चौहान के पिताजी थे जिनका नाम था जैत्र सिंह, और वो जैत्र सिंह ने यहाँ शासन किया 1250 से 82 के मध्य। और जब जैत्र सिंह के समकालीन दिल्ली का जो शासक था नसरुद्दीन था और उसने बलवन को 2 बार आक्रमण के लिए भेजा तो बलवन को जब 2 बार आक्रमण के लिए भेजा तो बलवन है वो इस रणथंभौर दुर्ग पर तो अधिकार नहीं कर पाता है मित्रों इस रणथंभौर दुर्ग पर, लेकिन बलवन है वो इस रणथंभौर दुर्ग का एक कुंजी दुर्ग भी छोटा दुर्ग था जिसका नाम जाहिण दुर्ग था और उस जाहिण दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। स्थिति आगे आ जाती है और आगे आने के बाद में यहाँ का जो प्रतापी शासक है जिसको कहते हैं हमीर देव चौहान, और उस हमीर देव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह की खुशी में इस सुंदर 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। ये सुंदर 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया और ये 32 खंभों की जो छतरी है मित्रों इस 32 खंभों की छतरी का नाम क्या है? न्यायिक छतरी भी है। कौन छतरी है? न्यायिक छतरी भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि इसी छतरी में हमीर देव चौहान के जो पिताजी जैत्र सिंह वो यहाँ न्याय करते थे, इसलिए इसको न्यायिक छतरी भी कहा जाता है। ये कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की छतरी है जो सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण तो अपन जानते ही हैं, तो निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण इसका जो करवाया वो करवाया हमीर देव चौहान ने। हमीर देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया। यहां तक अपन देख चुके थे। इसके बाद में अपन ने देखा था कि हमीर है उस हमीर के समकालीन जो दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? वो था जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 92 तक यहां शासन करता है। तो दिल्ली पर जब जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण इस रणथंभौर दुर्ग पर किए, तो रणथंभौर दुर्ग पर जब 2 बार आक्रमण किए तो जब इसको जीतने में असफल रहा तो उस पड़ाव को हटाया, और उस पड़ाव को हटा देने के बाद में
मलिक अहमद चप से ये कहा भाई कि पड़ाव को हटा दो, तो मलिक अहमद चप ने पूछा, बोले क्या बात हुई? तो उसने जलालुद्दीन ने कहा इस रणथंभौर दुर्ग के बारे में कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। इस बात तक अपन चर्चा कर चुके थे। अब हेडिंग डालो, अगर आपने ये वीडियो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपने उस पिछले वाले वीडियो को देख लें और तब जाकर अपन ये वीडियो समझ में आएगा। तो आप हेडिंग डालो अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान। हेडिंग डालो मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के कारण, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के कारण, रणथंभौर अभियान के क्या कारण थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस रणथंभौर पर अधिकार किया या रणथंभौर पर जो आक्रमण किया? तो इसके कारण अलग अलग मिलते हैं मित्रों। पहला जो कारण है उसका नाम था, पहले ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर हट। एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर हट, और इस हमीर हट ग्रंथ के जो लेखक हैं, और इस हमीर हट ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर इस बात की जानकारी देता है कि ये दिल्ली है और यहां अलाउद्दीन खिलजी है, और इस अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम थी। इस अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम थी, और उस मराठा बेगम का नाम मिलता है मित्रों चिमना। मराठा बेगम जो चिमना थी, ऐसा कहा जाता है कि इस मराठा बेगम चिमना और मोहम्मद शाह, इसके दरबार में थे मोहम्मद शाह, और इस मराठा बेगम चिमना और मोहम्मद शाह के मध्य में प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलती है। मोहम्मद शाह के मध्य में मित्रों क्या मिलती है? प्रेम प्रसंग। ये हमीर हट के लेखक चंद्रशेखर इस बात बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो मराठा बेगम थी चिमना, उसका और मोहम्मद शाह के मध्य प्रेम प्रसंग था, और इस मोहम्मद शाह के मध्य जो प्रेम प्रसंग था, तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने इसका पता चला, तो ये मोहम्मद शाह भागता हुआ कहां आ गया? रणथंभौर आ गया। ये रणथंभौर दुर्ग है, और इस रणथंभौर दुर्ग में आ गया और हमीर के पास शरण ली। रणथंभौर दुर्ग आकर की किसके पास शरण ली थी? हमीर के पास शरण ली, हमीर देव के पास शरण ली। तो एक कारण तो ये था हमीर हट के अनुसार कि इसने मंगोल विद्रोही जो मोहम्मद शाह था उसको शरण दी, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में इस रणथंभौर पर आक्रमण किया। दूसरा कारण क्या है मित्रों? देखो, दूसरा जो कारण है वो एक ग्रंथ है जिसका नाम है कान्नड़ देव। कान्नड़ देव, और इस कान्नड़ देव ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं पद्मनाथ। कान्नड़ देव जो ग्रंथ है उसके लेखक हैं पद्मनाथ। कान्नड़ देव जालोर के शासक थे, और उनके जो ग्रंथ है उसका लेखक कौन है? कान्नड़ देव ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं पद्मनाथ। ये ग्रंथ इस बात को जानकारी देता है कि 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान के दौरान इस गुजरात अभियान के दौरान जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना, ये दिल्ली है और ये गुजरात है, इस गुजरात अभियान के दौरान जब यहां जा रही थी अलाउद्दीन खिलजी की सेना, तो इसका जो विद्रोह है वो विद्रोह किसने किया था? मोहम्मद शाह ने। इसका जो विद्रोह है वो किसने किया था? मोहम्मद शाह ने। और मोहम्मद शाह ने जब विद्रोह किया, मोहम्मद शाह और कहबू ने जो विद्रोह किया,
तो इस मोहम्मद शाह कैबू ने विरोध करके अलाउद्दीन खिलजी ने इनका अपमान किया। तो अलाउद्दीन खिलजी की डर की वजह से भागते हुए ये दोनों कहां जाते हैं, इन दोनों ने हैं जो शरण कहां ली थी, हमीर के पास शरण ली, शरण ली। दूसरा कारण यह है कि 1299 गुजरात के अभियान के दौरान इन दोनों ने सेना का विरोध किया। तो सेना ने विरोध करने के बाद में ये दोनों भाग करके और हमीर देव के पास शरण ली, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने इस रणथंभौर पर क्या किया मित्रों, इस रणथंभौर पर आक्रमण किया, इस रणथंभौर दुर्ग पर क्या किया, आक्रमण किया। तो दो रीजन मिलते हैं। पहला रीजन अपन का जो है वो पहला अपन समझ चुके हैं। पहला रीजन क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी जो हमीर हट ग्रंथ है उसके लेखक चंद्रशेखर ये बताते हैं कि मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह और चिमना का प्रेम प्रसंग था, और जिससे भाग करके मोहम्मद शाह हमीर के पास गया और हमीर के पास शरण ली, जिसके कारण अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। और दूसरा जो कारण है वो दूसरा निकल के आता है कि कानड़देव प्रबंध के जो लेखक हैं वो कानड़देव प्रबंध के लेखक हैं पद्मनाथ, और इस कानड़देव जो प्रबंध के लेखक पद्मनाथ हैं, इसने ये कहता है कि 1299 में गुजरात अभियान के दौरान इन्होंने उस शाही सेना का विरोध किया, और विरोध करने के बाद में मोहम्मद शाह रणथंभौर में हमीर देव के पास में शरण ली, जिसके कारण यहां अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। तीसरा जो कारण निकल के आता है, जो तीसरा जो कारण है वो तीसरा कारण ये निकल के आता है कि एक लेखक है जिसका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, और ये अमीर खुसरो क्या कहते हैं, अमीर खुसरो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षा अर्थात साम्राज्यवादी नीति, महत्वाकांक्षा अर्थात साम्राज्यवादी नीति के तहत युद्ध किया। अर्थात ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो 1301 में है वो 1301 में आक्रमण किया। ये तीसरा कारण अमीर खुसरो बताता है। अमीर खुसरो यही है कि नहीं बताता अपने ग्रंथ में, ये भी बताता है कि 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया है, और 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया है, 1308 में सिवाना पर आक्रमण किया है, और 1311 में जालौर पर आक्रमण किया है। 4 जगह आक्रमण किए हैं, और ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। क्या करना चाहता था, साम्राज्य का विस्तार, और साम्राज्य का विस्तार करने के कारण ही इसने आक्रमण किए। इस बात की जानकारी अमीर खुसरो देता है। खजाइन उल फतेह नाम ग्रंथ में अमीर खुसरो इस बात की जानकारी देता है। आगे देखिए, अब तीनों कारण के बाद में आगे स्थिति बढ़ती है, और आगे स्थिति बढ़ने के बाद में यहां अपना रणथंभौर दुर्ग है, ये अपना मान लो रणथंभौर दुर्ग है, ये अपना दुर्ग है जिसका नाम है रणथंभौर। और इस दुर्ग में चढ़ने के लिए एक छोटा दुर्ग और है, और इस दुर्ग का नाम है जाहिन दुर्ग। क्योंकि इस दुर्ग में जाने से पहले आपको इस दुर्ग में जाना होता है, जाहिन दुर्ग में, और इस जाहिन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं। तो ये है दिल्ली, और उस समय दिल्ली के जो शासक हैं वो हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो इस नीतिवादी तहत में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 सेनापति इस रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजे। एक सेनापति का नाम मिलता है उलुक्कु खा, और दूसरे जो सेनापति था उस दूसरे सेनापति का नाम था नुसरत खा। इन दोनों से सामना करने के लिए हमीर देव चौहान ने भी अपने 2 सेनापति भेजे। एक का नाम मिलता है धर्म सिंह,
और जो दूसरा सेनापति था उसका नाम मिलता है भीम सिंह। धर्म सिंह और भीम सिंह दोनों आक्रमण के लिए भेजे। ये कहानी संपूर्ण घटना 1299 ईस्वी की है। इस कारण के कारण इस अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने 2 सेनापति भेजे। इस युद्ध में मित्रों ये दोनों सेनापति मारे जाते हैं। इधर तो अमीर देव चौहान का सेनापति भीम सिंह मारा जाता है और अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था नुसरत खां मारा जाता है। और इस समय जो जायन दुर्ग का जो सूबेदार था उसका नाम मिलता है गुरुदास। जायन दुर्ग का जो सूबेदार था उसका नाम था गुरुदास। और इस बात को जब ये मर जाते हैं तो धर्म सिंह भागता हुआ कहां चला जाता है, रणथंबोर चला जाता है, दुर्ग में चला जाता है। और इस उलुग खां ने मित्रों इस गुरुदास की हत्या की। और गुरुदास की हत्या करने के बाद में इस जो जायन दुर्ग था उस जायन दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। समझो, अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में 2 सेनापति भेजे, उलुग खां और नुसरत खां। इधर से हमीरदेव चौहान ने भी अपने 2 सेनापति भेजे, धर्म सिंह और भीम सिंह। इन चारों के मध्य युद्ध होता है, भीम सिंह और नुसरत खां मारे जाते हैं। याद कैसे करना है तो आप याद कर लेना, नब न तो हो गया नुसरत खां, वैसे हो गया भीम सिंह। नुसरत खां और भीम सिंह मारे जाते हैं। धर्म सिंह वापस रणथंबोर चला जाता है और उलुग खां ने इस जो गुरुदास था जायन दुर्ग का सूबेदार उसको मार करके इस जायन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अब स्थिति ये आ जाती है कि जब धर्म सिंह यहां चला जाता है तो इससे नाराज होकर के हमीर देव चौहान ने धर्म सिंह को क्या करवा दिया मित्रों, अंधा करवा दिया। नाराज होकर के अंधा करवा दिया। ये संपूर्ण घटना कब की है, 1299 ईस्वी की है। अब स्थिति आगे आ जाती है और स्थिति आगे आने के बाद में स्वयं अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है 1301 ईस्वी में। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। ये अपना रणथंबोर दुर्ग है। ये अपना दुर्ग है मित्रों जिसका नाम है रणथंबोर। ये अपना रणथंबोर दुर्ग है और यहां है दिल्ली। यहां कौन सा है, दिल्ली। ये संपूर्ण जो कहानी है वो है 1301। इधर हमीरदेव चौहान है और इधर कौन है, इधर तो हमीरदेव चौहान है और इधर अलाउद्दीन खिलजी है। तो ध्यान रखना। अब ये 1301 ईस्वी में स्वयं ने अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अब जब अलाउद्दीन खिलजी यहां आक्रमण करता है तो स्थिति ये आ जाती है, 1301 की ये घटना है। तो इस दुर्ग के चारों बगल पड़ाव ये डाल देता है। दुर्ग के चारों ओर पड़ाव ये डाल देता है, लेकिन इस दुर्ग में जीतने में क्या रहता है, ये असफल रहता है। अब जीतने में जब असफल रहता है तो इधर हमीरदेव चौहान के 2 सेनापति थे। इस हमीरदेव चौहान थे, इस हमीरदेव चौहान के 2 सेनापति थे। एक का नाम था मित्रों रणमल और दूसरे का नाम था रतिपाल। रणमल और रतिपाल। इन रणमल और रतिपाल को काफी समय के बाद में, लगभग 7-8 महीने के पड़ाव के बाद में, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई अगर हम जीत करके इस दुर्ग को आपके पास सौंप जाएंगे। तब इन रणमल और रतिपाल दोनों ने विश्वासघात किया और विश्वासघात करने के कारण जो दुर्ग के गुप्त रास्ते थे उस दुर्ग के गुप्त रास्ते किसको बता दिए, अलाउद्दीन खिलजी को बता दिए। दुर्ग के गुप्त रास्ते है वो अलाउद्दीन खिलजी को बता दिए और अलाउद्दीन खिलजी को बता देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी कहां, इस दुर्ग में प्रवेश कर जाता है। इस दुर्ग में प्रवेश कर जाता है तो 11 जुलाई 1301 को इस युद्ध में हमीरदेव चौहान क्या होता है, वीर गति को प्राप्त होता है। वीर गति को प्राप्त होता है। और इसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था रंग देवी, हमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी, हमीरदेव चौहान, और इस हमीरदेव चौहान की जो पत्नी थी, पत्नी रंग देवी, वे इसकी जो पुत्री थी हमीरदेव चौहान की जिसका नाम था देवल देव। और ये दोनों हैं, ये दोनों, एक तालाब था उस तालाब का नाम था
पद्मला तालाब, पद्मला तालाब। और इस पद्मला तालाब में कूद करके क्या करती हैं, जल जौहर करती हैं। मैं आपको पद्मला तालाब दिखाता हूं, ये देखिए। ये रहा पद्मला तालाब। ये पद्मला जो तालाब है, ये पद्मला तालाब अपना रणथंबोर दुर्ग में है। और मित्रों, ये रणथंबोर दुर्ग में ही इस पद्मला तालाब की जो घटना है वो है 1301। और 1301 में 11 जुलाई 1301 को इस पद्मला तालाब में ही जो इस हमीरदेव चौहान की पत्नी थी, जिनका नाम है रंग देवी, और इस हमीरदेव चौहान की पुत्री थी जिसका नाम था देवल दे, और ये दोनों इस पद्मला तालाब में कूद करके, और ये कौन सा किया था, जल जौहर किया। ध्यान रखना, कौन सा जौहर था, जल जौहर था। और ये राजस्थान इतिहास का साका था, यह रणथंबोर का प्रथम साका था। राजस्थान इतिहास का प्रथम साका, यह रणथंबोर का साका प्रथम साका था। अब ये अपन का पद्मला तालाब है जो आपका आजकल सूखा पड़ा हुआ है, लगभग कम ही पानी है। तो ये अपन के रणथंबोर दुर्ग में है। इसी तालाब में रंग देवी व देवल दे ने क्या किया था, जौहर किया था। आगे देखते हैं, अपन टॉपिक पे चलते हैं। अब यहां पुत्री देवल दे और पत्नी रंग देवी ने जौहर कर दिया। स्थिति आज आ जाती है, यह रणथंबोर इतिहास का प्रथम साका था, साका था। अब स्थिति आती है ये साका। ये साका है मित्रों, ये साका दो चीजों से मिलकर बना होता है। साका में एक होता है जौहर और दूसरा होता है केसरिया। युद्ध में अगर कोई व्यक्ति है या कोई राजा वीरगति को प्राप्त होता है, उसको कहते हैं, जो ये राजा वीरगति को प्राप्त होता है उसको कहते हैं केसरिया। और उसका अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए जो पत्नी है वो उसके अपने प्राणों का बलिदान कर देती है, उसको कहते हैं जौहर। ये जौहर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जल जौहर और एक होता है मित्रों अग्नि जौहर। जल जौहर और एक होता है अग्नि जौहर। यहां रणथंबोर दुर्ग में जो हुआ है वो कौन सा हुआ है, जल जौहर हुआ है। ध्यान रखना, यहां रणथंबोर में जो हुआ है वो कौन सा हुआ है, जल जौहर हुआ है। और जल जौहर यहां कब होता है, वो होता है 11 जुलाई 1301 को। और यहां जौहर किसने किया है, तो जौहर किया है रंग देवी और पुत्री कौन है, देवल दे ने। और केसरिया किसने किया है, तो केसरिया किया है हमीर देव चौहान ने। हमीर देव चौहान ने क्या किया है, यहां केसरिया किया। स्थिति ये हो जाती है, और होने के बाद में यहां अधिकार कर लेता है रणथंबोर दुर्ग पर। ये अपना रणथंबोर दुर्ग है और इस रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार है वो 11 जुलाई को किसको हो जाता है, 11 जुलाई 1301 को यहां अधिकार है वो कौन कर लेता है, हमीर देव। यहां अधिकार कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी। हमीर देव चौहान को पराजित करने के बाद में यहां अधिकार कौन कर लेता है, अलाउद्दीन खिलजी। और इस रणथंबोर दुर्ग का है जो सूबेदार या प्रशासक, प्रशासक किसको नियुक्त किया जाता है, उल्लुक खा को, उल्लुक खा। अब एक बात और आती है कि शर्त के मुताबिक जब रणमल और रतिपाल, रणमल वे रतिपाल ने जब ये बात कही थी कि भाई आपने ये कहा था महाराज कि हम दुर्ग को जीतने के बाद में हम तुम्हें सौंप जाएंगे, क्या हुआ, तो अब इस अलाउद्दीन खिलजी ने ये कहा था कि जो अपने स्वामी के नहीं हो सके, अलाउद्दीन खिलजी ने इनके बारे में कहा था कि जो अपने स्वामी के नहीं हो सके वो भविष्य में मेरे क्या होंगे। और ये दोनों को भी अलाउद्दीन खिलजी क्या कर देता है, मरवा देता है। दोनों को ही क्या देता है, दोनों की मृत्यु करवा देता है।
अब ये दोनों की मृत्यु कर देने के बाद में यहाँ पर जो प्रशासक नियुक्त किया जाता है मित्रों, वो प्रशासक किसको किया जाता है, उलुग खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अब स्थिति आगे आ जाती है और स्थिति आगे आने के बाद में अमीर खुसरो ने इस रणथंबोर दुर्ग पर क्या कहा, तो अपन लिख सकते हैं रणथंबोर दुर्ग के बारे में अमीर खुसरो का कथन। अमीर खुसरो का कथन, तो अमीर खुसरो ने कहा आज कुर्फ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया या इस्लाम का गढ़ हो गया। कुर्फ का जो गढ़ था वो आज क्या हो गया, इस्लाम का गढ़ हो गया, यानी कि जो राजपूतों का गढ़ था वो आज मुस्लिमों का गढ़ हो गया। ये बात किसने कही है, तो ये बात यहाँ किसने की है, तो ये मित्रों यहाँ जो की है वो किस अमीर खुसरो ने कहा है। ठीक है तो ये अपना रणथंबोर का इतिहास था और रणथंबोर के इतिहास में अमीर देव के पतन के साथ में ये रणथंबोर के चौहान वंश का पतन हो जाता है और इस तरीका से रणथंबोर के चौहानों का अंत हो जाता है। स्थिति आगे देखें तो और रणथंबोर दुर्ग में क्या है, तो रणथंबोर दुर्ग के दर्शनीय स्थल में अपन देख लें, ये अपना जो एक महल है, सुंदर महल है और इस महल का नाम है मित्रों हमीर महल, ध्यान रखना। इस रणथंबोर दुर्ग में अपन बात करें दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल, तो एक तो ये महल है जिसका नाम है हमीर महल, हमीर महल। दूसरा जो है वो प्रसिद्ध है वो है त्रिनेत्र गणेश, त्रिनेत्र गणेश। इसके अलावा गुप्त गंगा डूंगरी, गुप्त गंगा डूंगरी, गुप्त गंगा डूंगरी। इसके अलावा सुपारी महल। ये जो तमाम महल हैं, मंदिर हैं, दर्शनीय स्थल हैं, ये सब रणथंबोर दुर्ग में हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो मित्रों, कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार अपन दोबारा देख लेते हैं पूरी चीज को, आगे देखिए। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के कारण हमीर हट ये बताता है कि चिमना बेगम से प्रेम था मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह का और उसको हमीर देव ने चौहान ने शरण दी, इसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। दूसरा जो ग्रंथ है पद्मनाथ का जो ग्रंथ है कानड़देव प्रबंध, ये कहता है कि 1299 में गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना का विरोध किया, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया रणथंबोर दुर्ग पर 1301 ईस्वी में। और तीसरा जो कारण है अमीर खुसरो का वो ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षा साम्राज्यवादी नीति के तहत अर्थात अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जिसके कारण उसने यहाँ आक्रमण किया। इसके अलावा ये आक्रमण कर 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने 2 सेनापति उलुग खां नुसरत खां को भेजा, उधर से अमीर देव ने भी 2 सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह को भेजा। इस युद्ध में भीम सिंह और नुसरत खां मारे जाते हैं और उलुग खां ने जायन दुर्ग पर अधिकार कर लिया गुरुदास की हत्या करके। उसके बाद में धर्म सिंह जब रणथंबोर दुर्ग में गया तो गुस्सा में आकर अमीर देव चौहान ने उसको अंधा करवा दिया और 1301 ईस्वी में स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने यह आक्रमण किया। इस आक्रमण में विश्वासघात है वो रणमल व रतिपाल ने किया और गुप्त दुर्ग के गुप्त रास्ते बता दिए, जिससे हमीर देव चौहान वीरगति को प्राप्त हुआ। और पत्नी रंगदेवी और पुत्री देवलदेव ने क्या किया, जौहर किया, पद्मला तालाब में कूद करके जल जौहर किया। यह रणथंबोर इतिहास का प्रथम शाखा था जो 11 जुलाई 1301 में हुआ था। जौहर 2 प्रकार के, जल जौहर, अग्नि जौहर। यहाँ जल जौहर किसने किया, रंगदेवी तो पुत्री देवलदेव ने। केसरिया किसने किया है, तो ये किया हमीर देव चौहान ने। और 11 जुलाई 1301 को यहाँ अलाउद्दीन खिलजी अधिकार कर लेता है। रणमल रतिपाल शर्त के मुताबिक जो दुर्ग को मांगते हैं तो उनसे कहता है कि जो अपने स्वामी के नहीं हो सके वो भविष्य में मेरे क्या होंगे, और दोनों की मृत्यु करवा देता है। यहाँ का जो प्रशासक है वो उलुग खां को नियुक्त किया जाता है। रणथंबोर दुर्ग के बारे में अमीर खुसरो कथन, आज कुर्फ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। धन्यवाद साथियों, नेक्स्ट वीडियो पर आगे चलेंगे। धन्यवाद।